सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे खौफनाक सिलसिले की गहराई में उतरने वाले हैं जो इतिहास, रहस्य और एक बेहद गहरे मनोवैज्ञानिक डर से जुड़ा है। ये पूरा विश्लेषण आहान नाम के एक शख्स के पारिवारिक रिकॉर्ड्स और दावों पर आधारित है। वो इसे 200 साल पुराना पारिवारिक श्राप मानते हैं। और सच मानिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये पीढ़ियों से चला आ रहा एक ऐसा डरावना जाल है जिसे हम आज परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि तुम्हें एक बेटा चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हें ये श्राप देती हूं कि तुम्हारी आने वाली नस्लों में एक भी लड़की सुकून से नहीं जी पाएगी। ये सिर्फ कोई हवा में कही गई बात नहीं है। ब्रिटिश इंडिया के दौर में धोखे का शिकार हुई एक पहली पत्नी के ये वो आखिरी शब्द थे जिन्हें ये परिवार अपने 2 सदी लंबे दुस्वप्न की असली जड़ मानता है। सोचिए, एक वाक्य और 200 साल का खौफ। भाग 1, 2 सदी पुराना श्राप। तो चलिए, बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल न्यूट्रल नजरिए से उन दावों को देखते हैं जिनका सामना इस परिवार ने पीढ़ियों से किया है। देखते हैं कि कैसे बस एक ऐतिहासिक घटना ने इस पूरे खानदान की दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। इस पूरी उलझन को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। 1800 के दशक में परदादा राशिद से शुरू होकर ये सिलसिला 1920 के दशक की पहली त्रासदियों से गुजरता है और फिर सीधा 2000 के दशक में आहान और उसकी छोटी बहन राबिया तक पहुंचता है। ये सिर्फ समय का चक्कर नहीं है, बल्कि दशकों के साथ लगातार बढ़ते खौफ का एक जीता जागता ग्राफ है। अब इस पूरी स्थिति का सबसे अजीब और भयानक विरोधाभास देखें। एक तरफ बेशुमार दौलत है, ब्रिटिश सरकार से इनाम में मिली 20 एकड़ जमीन, अंधा पैसा, एक आलीशान हवेली, और दूसरी तरफ पूरी तरह से लाचारी। इतनी ताकत और पैसा होने के बावजूद परिवार का मुखिया राशिद एक बेटे की चाहत के आगे एकदम बेबस था। और सच कहें तो उसका यही जुनून, यही ऑब्सेशन इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी वजह बन गया। भाग 2, ऑब्सेशन और शुरुआत। आइए समझते हैं कि कैसे एक इंसान की जिद और हताशा एक ऐसी भयंकर त्रासदी में बदल गई जिसकी भारी कीमत आने वाली कई पीढ़ियों को चुकानी पड़ी। इस खौफनाक शुरुआत की बुनियाद मुख्य रूप से 3 घटनाओं पर टिकी है। पहला, राशिद की पहली पत्नी से 5 बेटियों का जन्म होना। दूसरा, बेटे की उसी चाहत में ज़हरा नाम की एक महिला से गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर लेना। और तीसरा, जो सबसे विनाशकारी था, जब पहली पत्नी को इस बड़े धोखे का पता चला, वो पूरी तरह टूट गई। उसने वो खौफनाक श्राप दिया और उसी घर की 4 दीवारी के अंदर अपनी जान दे दी। बस इसी एक पल ने सब कुछ पलट कर रख दिया। भाग 3, पहली पीढ़ी का अंत। अब हम उस कथित श्राप के ठीक बाद वाले दौर में आते हैं। शुरुआत में तो इन मौतों को शायद कोई प्राकृतिक आपदा या बीमारी मान सकता था, लेकिन परिवार के अंदर खौफ की जड़ें जमना शुरू हो गई थी। सिर्फ 1 हफ्ता और 4 मौतें। 1920 की इन्फ्लुएंजा महामारी के दौरान राशिद की 4 बेटियों ने एक साथ दम तोड़ दिया। दावों के मुताबिक हालात इतने बुरे थे कि राशिद एक बेटी का अंतिम संस्कार करके लौटता ही था कि दूसरी की मौत की खबर आ जाती थी। ये वो अचानक और सुन कर देने वाला नुकसान था जिसने इस पूरे सिलसिले को एक खौफनाक हकीकत में बदल दिया। ज़हरा के बच्चों का रिकॉर्ड इस परिवार के डर को और भी पुख्ता कर देता है। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2 लड़के पैदा हुए और दोनों जीवित रहे, लेकिन लड़कियां, 7 लड़कियां पैदा हुईं और अंततः 7 की मौत हो गई। परिवार के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं हैं, ये उनके उस खौफ का सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण है। भाग 4, दूसरी पीढ़ी का खौफ। अब हम राशिद के बेटों हसन और आमिर के बच्चों की पीढ़ी पर आते हैं, और यहीं से ये पूरा विश्लेषण सामान्य बीमारियों या मौतों के दायरे से निकलकर पूरी तरह से रहस्यमयी और अजीबोगरीब घटनाओं में बदल जाता है। हसन की बेटी सारा के साथ जो हुआ, उसके विवरण सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। तालाब से चिल्लाने की रहस्यमयी आवाजें आना, अपने ही कपड़े फाड़ना और उन्हें खा जाना, फिर खून और कपड़ों के टुकड़ों की उल्टियां करना, और अंत में उसी तालाब में उसका निर्जीव तैरते हुए मिलना। सुरक्षा के लिए बांधे गए वो सारे धागे, वो बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं, सब की सब उसे बचाने में पूरी तरह नाकाम रहीं। और यहीं पर वो सबसे अहम कड़ी जुड़ती है जो इस पूरी चर्चा को एक दिशा देती है। एक बूढ़ी औरत के डरावने साए का पहली बार दिखाई देना। सारा का ये दावा करना कि कोई बूढ़ी औरत उसे लगातार घूरती रहती है, एक ऐसा पैटर्न सेट कर देता है जो आगे चलकर इस परिवार की हर पीढ़ी में गूंजने वाला था। आमिर की बेटी लीना के साथ जो हुआ वो एक और विचलित कर देने वाली घटना है।
एक तरफ वो भयानक सपना जहां लीना की मां मेहरून को लगता है कि वो उसी रहस्यमयी बूढ़ी औरत से खजाने के एक बक्से के बदले अपनी बेटी की छोटी उंगली का सौदा कर रही है, और दूसरी तरफ है वो डरावनी हकीकत, लीना की अचानक मौत हो जाना, उसकी उंगली पर एक अजीब सा काला निशान मिलना और उसके तुरंत बाद परिवार में अचानक से बेहिसाब दौलत का आ जाना। भाग 5 आज का आतंक। अब हम इस कहानी को आज के समय में लाते हैं, सीधा आहान की पीढ़ी और उसकी सबसे छोटी बहन राबिया पर मंडरा रहे खतरे पर फोकस करते हैं। देखते हैं कि अतीत के डरावने दावे आज कैसे आकार ले रहे हैं। खुद आहान के व्यक्तिगत अनुभव भी कुछ कम डरावने नहीं हैं। सोते समय छाती पर किसी भारी अदृश्य चीज का दबाव महसूस होना, सांस लेते समय हवा का वापस अपने ही चेहरे पर टकराना और रात का बचा हुआ खाना सुबह जमीन पर बुरी तरह फेंका हुआ मिलना। हम इन दावों को भी उसी तटस्थ और ऑब्जेक्टिव नजरिए से देख रहे हैं जैसे हमने पिछले ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को देखा है। और ये सारी कड़ियां हमें राबिया की स्थिति तक ले आती हैं, जहां ऐसा लगता है जैसे इतिहास सच में खुद को दोहरा रहा है। राबिया की तेजी से बिगड़ती सेहत, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, कम उम्र में ही बालों का गुच्छों में झड़ना और सबसे खौफनाक बात, बिल्कुल उसी बूढ़ी औरत को लगातार देखने का दावा करना। आधुनिक समय की ये सारी तकलीफें उसकी पूर्वज सारा के दावों से हूबहू मेल खाती हैं। अब इस पूरे मामले का एक और अजीब विरोधाभास देखिए। परिवार ने इस घर को बेचने और यहां से किसी भी तरह दूर भागने की हताश कोशिशें की, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने की सोचते हैं, उन पर अचानक भयंकर आर्थिक तबाही टूट पड़ती है, जैसे पूरी की पूरी फसल का रातों रात जलकर राख हो जाना। इतनी अपार संपत्ति होने के बावजूद वो पैसा उन्हें बचाने के किसी काम का नहीं है। भागने की कोई भी कोशिश मानो उन्हें वापस उसी घर में कैद करने का एक ट्रिगर बन जाती है। हमारी आज की ये चर्चा अंत में हमें इसी सबसे डरावने और परेशान कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। घर में एक नए बच्चे का जन्म होने वाला है। आहान के चचेरे भाई की पत्नी गर्भवती हैं और पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। क्या ये चक्र एक और बेटी की जान लेगा? इस परिवार के लिए ये कोई पुराना ऐतिहासिक विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक ऐसी डरावनी और अनसुलझी हकीकत है जिससे वो आज इसी वक्त हर दिन जूझ रहे हैं।